अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे लेसन नंबर 11 मेजरमेंट एंड मोशन। मेजरमेंट की डेफिनेशन है किसी भी अननोन क्वांटिटी को किसी भी नॉन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज्ड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड, स्पैंड, क्यूबिट, फोर आर्म एंड फुट टू मेजर लेंथ। पुराने ज़माने में लोग किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए अपना डिफरेंट बॉडी पार्ट यूज़ करते थे, जैसे कि हाथ का इस्तेमाल करते या फोर आर्म या फिर फुट का। The problem with these units was that the sizes of the body parts would differ from one person to another. ऐसे बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करके लेंथ मेजर करने में एक प्रॉब्लम थी, बिकॉज डिफरेंट पर्सन के जो बॉडी पार्ट्स है उसकी लेंथ डिफरेंट होती है। सो दे आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। इस वजह से हम इसको कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। Measurement made with non-standard units gave inconsistent result. Non-standard unit का यूज़ करके measurement करने का जो result है वो नॉन यूनिफॉर्म आती है। It led to confusion and conflict, जिसकी वजह से लोग confuse होते हैं और लोगों में argument भी start होती है कि कौन सा वाला measurement सही है। To overcome the inconsistencies of non-standard units, various countries developed standard units for different physical quantities and made their use compulsory. ऐसे नॉन यूनिफॉर्म रिजल्ट को दूर करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ ने अपना स्टैंडर्ड यूनिट बनाया और उसका यूज़ कंपलसरी भी बनाया। स्टैंडर्ड यूनिट्स वुड गिव यूनिफॉर्म रिजल्ट irrespective of who uses them. कोई भी पर्सन अगर स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करके मेजरमेंट करे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो यूनिफॉर्म आती है। इन एंशियंट इजिप्ट a certain length was taken as the standard cubit and was marked on a piece of stone. पुराने ज़माने में इजिप्ट में जो है उन्होंने एक लेंथ लिया, फिर उसको एक स्टोन पे मार्क किया। Measuring sticks equal in length to this standard were made and circulated so that the same measure of a cubit was used all over Egypt. फिर बहुत सारे स्टिक्स लिए गए और उसको स्टोन के साथ मेजर करके पूरे इजिप्ट में सर्कुलेट किया गया ताकि पूरे इजिप्ट में एक ही मेजरमेंट आए। Many different countries adopted their own set of standard units. फिर बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपना अपना स्टैंडर्ड यूनिट बनाया। दिस वर्कड फाइन विद इन ए कंट्री। ये तो एक मुल्क में तो अच्छे से चलती थी ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट्स। हाउएवर द कन्फ्यूजन कंटिन्यूड when it came to international trade as different countries follow with different standard units. लेकिन जब ट्रेड की बारी आती थी, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होती थी उस टाइम पे स्टैंडर्ड यूनिट्स अच्छे से नहीं चलती थी, बिकॉज़ अलग अलग कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड यूनिट्स अलग अलग होते थे। In 1960, the General Conference on Weights and Measures worked out a new international system of units, popularly known as SI unit. फिर 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ वेट और मेजर के लिए, वहाँ पे SI यूनिट बनाया गया। The objective of the new system was to promote a common system acceptable to all around the world. SI यूनिट बनाने का मकसद ये था कि सारे पूरी दुनिया में जो है एक ही सिस्टम का वो यूज़ करे। मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड आर दी SI यूनिट्स for the length, mass and time respectively. लेंथ की SI यूनिट मीटर है, मास की किलोग्राम और टाइम की सेकंड है। द SI यूनिट्स में नॉट ऑलवेज बी कन्वीनियंट फॉर मेकिंग ऑल मेजरमेंट्स। ये जो SI यूनिट है वो सारे मेजरमेंट करने के लिए सही नहीं रहती है। इन सच केसेस वी यूज़ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ द बेस यूनिट। ऐसे केस में हम जो बेस यूनिट के मल्टीपल या सब मल्टीपल यूज़ करते हैं। बेस यूनिट का मतलब है यहाँ पे मीटर, किलोग्राम, सेकंड या फिर ऐसे बहुत सारे बेस यूनिट है उनका या फिर हम मल्टीपल यूज़ करते हैं या फिर सब मल्टीपल यूज़ करते हैं। नीचे इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, वो हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।